दही बल्लों में इस्तेमाल होने वाली ये ज़बरदस्त चटनी रेसिपी आज आपके लिए ख़ास तौर पे लेके आई हूँ, जिसको आप रोल समोसों के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। ये स्पेशल चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैंने डाला है 2 कप के बराबर पानी। पानी अच्छी तरह गर्म हो गया तो मैंने 1 कप इमली डाली है और इसकी मैंने गुठलियाँ पहले ही सब निकाल ली थी। और इसको हम थोड़ी-थोड़ी देर में चलाते रहेंगे स्पैचुला की मदद से और फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और बबल्स ऊपर आने लगे हैं। तकरीबन 5 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है और ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। बस इसी पॉइंट पर हमें चूल्हा बंद करना है और इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। ये जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम इसको बारीक छलनी की मदद से छान लेंगे। इमली की चटनी खा के बहुत से लोगों के गले ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस स्पेशल चटनी में मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको इस तरीके से बना के पूरे साल के लिए भी महफूज करेंगे तो भी आपका गला ख़राब नहीं होना। आप इमली को इस तरीके से करके इसका पल्प हासिल कर सकते हैं। पल्प तैयार करने के बाद इसको आप फ्रीज़ कर लीजिए, ताकि फिर आपको जब भी चटनी बनानी हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको इमली किसी दही बड़े वगैरह में भी डालनी है, चाट में इस्तेमाल करनी है या किसी भी रेसिपी में ट्राई करनी है, तो आप इस पल्प को निकाल के ट्राई कर सकते हैं। इमली पूरा साल भी महफूज रहेगी, जायका भी ख़राब नहीं होगा और ना ही आपके गले ख़राब होंगे। तो मुझे तो बनानी है इमली की खट्टी मीठी चटनी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इमली के पल्प को डालेंगे जार में और उसको हम इमली का जो पानी था उसी के साथ हम थोड़ा सा डाल के और अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद तकरीबन 1 कप के बराबर इमली का पल्प मुझे मिल गया है चटनी बनाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो मैंने 2 चुटकी के बराबर हींग डाली है। हल्का सा सॉट करने के बाद हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। स्ट्रीट स्टाइल इमली की ये खट्टी मीठी चटनी आपको यकीनन पसंद आएगी, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ इमली के रस को हम 1 से 2 मिनट तक हल्का सा बस पकाएंगे और उसके बाद हम यहाँ शक्कर डाल देंगे। दानेदार है, मैंने हाफ़ कप डाली है और उसके बाद हम इसको हल्का सा कुक करेंगे, इतना कि ये इसके जो दाने हैं ये डिज़ोल्व हो जाए, यानी कि घुल जाए शक्कर अच्छे से। उसके बाद हमने इसमें कुछ स्पाइसेस डालने हैं। जब आप देख रहे हैं कि इसमें बबल्स आने लगे हैं तो इसके बाद हम यहाँ डालेंगे ज़ीरा पाउडर, ये कि भुना और कुटा हुआ है, तकरीबन 1 टीस्पून। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है काला नमक जो कि हाफ़ टी स्पून है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून मैंने शामिल की है। इससे कलर भी ज़बरदस्त होगा और ये तेज़ नहीं होती तो जायका भी अच्छा होगा। सौंठ पाउडर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ ये सारे मसाले चले गए और मसाले इसमें कुछ नहीं जाएंगे। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसको हम पकाएंगे और आप देखें कि कितनी गाढ़ी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। बस चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ा सा इसका ठंडा होने का वेट कर लेते हैं और फिर आप इसको सर्विंग बाउल में जो भी जिसमें भी आपको सर्व करना है उसमें आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको रेस्टोरेंट वगैरह में इसी टाइप की चटनी दी जाती है खाने में, जो कि आपको बहुत पसंद आती है। रोल समोसे के अलावा आप पेटीज़ के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं, दही बड़ों के साथ, चाट के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। साथ में मैंने इसमें डाला है मिलन सीड और सफ़ेद तिल। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालें, इससे गार्निश भी बहुत अच्छी सी नज़र आती है और जायका भी शानदार होता है। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, बस हमारी चटनी तैयार है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।